हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मजे में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 4 तक लाकर छोड़ दिया था, बराबर है। चले हमने एक मिनट फटाफट फटाफट रिकैप करते। ओवरहेड में हम कर क्या रहे हैं अभी? ओवरहेड अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है। हम क्या कर रहे थे? प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोले तो अलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट, वेयर अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीअपोर्शनमेंट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के तीन तरीके, कौन से तीन तरीके? डायरेक्ट, स्टेप मेथड और तीसरा है रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल को सॉल्व करने के तीन मेथड है। मतलब टोटल 5 मेथड पढ़ने वाले हैं हम। कितने मेथड पढ़ने वाले हैं? 5, जिसमें से एक हुआ है अभी। दूसरा मेथड कौन सा है हमारा? स्टेप मेथड, जो आज हम चालू करने वाले हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेप मेथड, आज आपको समझेगा। जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तब आपको पता चलेगा एक स्टेप जैसा बन जाता है। जरा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। RST लिमिटेड हैड 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पढ़े तो सभी लोग, क्या दिया हुआ है? RST लिमिटेड हैड 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मशीन एंड फिनिशिंग। देयर आर 3 सर्विस डिपार्टमेंट। कितने सर्विस डिपार्टमेंट दिए हुए यहाँ पे? 3 सर्विस डिपार्टमेंट दिए हुए। ह्यूमन रिसोर्स, मेंटेनेंस एंड डिजाइन। तो आपको नहीं लगता ये तीनों के तीनों सर्विस डिपार्टमेंट है यहाँ पे? हाँ या ना बोल। तीनों के तीनों कौन से डिपार्टमेंट हो गए यहाँ पे? सर्विस। वेरिएबल दिया हुआ है। वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? एक मिनट, एक मिनट। कितना दिया हुआ है? वेरिएबल है 1 लाख, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वेरिएबल फिक्स सबको एक जैसा ही ट्रीट कर देते, एक ही रेट निकालना है। वेरिएबल का रेट अलग, फिक्स का रेट अलग नहीं निकलता, दोनों मिला के एक ही निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट इट इज नॉट ऑफ एनी यूज। तो हमारे लिए 5 लाख, 4 लाख 60 हजार और 7 लाख इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो 3 सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे, ये 3 सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे काय पे चार्ज करना है आपको? मशीनिंग एंड फिनिशिंग पे। काय पे चार्ज करना है? वापस बोलो। मशीनिंग एंड फिनिशिंग। द यूजेज ऑफ दिस डिपार्टमेंट आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर वेयर कंप्लीटेड इन दिस ईयर। मतलब अब यहां से देखना, HR जो है ना, HR, ये जो मैं बोलूंगा ध्यान से देखना। HR अपनी सर्विस मेंटेनेंस, डिजाइन, मशीन और फिनिशिंग तीनों चारों को देता है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो HR अपनी सर्विसेज क्या मेंटेनेंस और डिजाइन को भी देता है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। HR अपनी सर्विसेज क्या मेंटेनेंस और डिजाइन को देता है कि नहीं देता है? अब तक के क्वेश्चन में होता नहीं था कि सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है। वही मेंटेनेंस अपनी सर्विस HR को नहीं देता, खुद को तो दे ही नहीं सकता। वो किसको देता है? डिजाइन और मशीन। यानी HR सबको सर्विस दे रहा, मशीन HR को छोड़ के बाकियों को सर्विस दे रहा, खुद को कोई सर्विस नहीं दे सकता। और डिजाइन सिर्फ सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहा है, वो बाकी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा। क्लियर है क्या यहाँ तक? यूज द डायरेक्ट मेथड। ओहो, पहला स्टेप क्या? यूज द डायरेक्ट मेथड टू रीअपोर्शनमेंट द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू इट्स प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। तो डायरेक्ट मेथड से अगर हम जाएंगे, क्या लगता है? डायरेक्ट मेथड से जाएंगे तो ये इग्नोर हो जाएगा, ये 500 500 इग्नोर हो जाएगा। यानी डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे? कॉलम खींच दो, कौन से डिपार्टमेंट है। डायरेक्ट मेथड में कैसे कॉलम खींचे जाएंगे रे बेटा? प्रॉब्लम नंबर 4, पर्टिकुलर टोटल की जरूरत रहती नहीं अगर आपने नोटिस किया होगा तो। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल की जरूरत नहीं रहती, तो मैं टोटल की जगह डायरेक्ट बेसिस लिख दूं, चलेगा? बेसिस, मशीनिंग, फिनिशिंग। मशीनिंग फिनिशिंग के बाद क्या है? सीक्वेंस मत भूलाना, HR, मेंटेनेंस और डिजाइन। ओवरहेड कितने हैं बोलो? ओवरहेड मेरे को टोटल चाहिए, वेरिएबल प्लस फिक्स चाहिए। यहाँ लिख देना ऐसा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। कितना है? 5 लाख, 4 लाख 60 हजार और। तो आपको क्या लगता है इनके ओवरहेड होंगे? दिए हुए नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको वैसे भी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो अब जब हम मेरे साथ लिखो, रीअपोर्शनमेंट करेंगे। रीअपोर्शनमेंट, 2 मिनट या तो सुन लो फिर लिख लेना। रीअपोर्शनमेंट करेंगे तो सबसे, अभी कॉस्टिंग में आप मेरे साथ सॉल्व करते हो, ठीक है, याद रखना आप लोगों को। आप समय बहुत खराब करते हो बाद में लिखने के चक्कर में। मेरे साथ करना है अभी, ठीक है? या जब मैं बोलूंगा मेरे साथ लिखो तब मेरे साथ लिखना है। अभी रुक जाओ 2 मिनट। यहाँ पर जब हम बोलेंगे 5 लाख, पहले HR खत्म होगा। HR अगर मैं डायरेक्ट मेथड से जा रहा हूँ, कौन से मेथड से जा रहा हूँ मैं?
अगर मैं डायरेक्ट मेथड से जा रहा हूँ तो एचआर सर्विस किसको देगा? सर्विस सर्विस को देगा कि एचआर सिर्फ प्रोडक्शन को ही देगा? सिर्फ प्रोडक्शन को देगा। तो एचआर का रेशो आपको निकालना है, तो रेशो हो जाएगा 4:5। रेशो क्या हो जाएगा बेटा? 4:5। तो एचआर का रेशो लिख देना यहाँ, बेसिस क्या बन जाएगा आपका? 4:5। बाद में लिखना मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कितना हो गया? 4,60,000। और मेंटेनेंस भी किसको सर्विस देगा? सिर्फ मशीन को और फिनिश को। तो रेशो क्या बनेगा? 35:40। साहिल समझा क्या? और उसी तरीके से फिर डिजाइन, डिजाइन किसको सर्विस देगा? डिजाइन कितना है हमारा? 7 लाख। ये किसको सर्विस देगा? 7 लाख किसको सर्विस देगा बोलो? 45:15 में किस रेशो में दे देगा? 45:15 के रेशो में सर्विस दे देगा। इसकी सर्विस को बांटो, ये डैश 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 डैश, और यहाँ आ जाएगा टोटल ओवरहेड। कैन वी डू इट? कैन वी डू इट? हाँ या ना? करेंगे फटाफट। और अब मेरे साथ लिखेंगे, स्टेप मेथड आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। लिखो यहाँ तक फटाफट। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1, स्टेप नंबर 1, जो भी आपको नाम देना है दे दो। मैं वर्किंग नोट नाम यूज नहीं करता, वो वर्किंग नोट बोला ना तो एक ट्रॉमा ही आ जाता बच्चों को। बनाना जरूरी नहीं है ना सर। अरे आपके पेपर ले जाने हैं मेरे को चेक करने के लिए। किसके पास है पेपर? ओवरहेड चैप्टर हुआ तो फिर एक टेस्ट ओवरहेड में भी ले लेंगे। पर उसका जो क्वेश्चन था बजट वाला टफ था। टफ नहीं था, कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, पहले मेरे को पेपर चेक करने दो, फिर डिस्कस कर लेंगे अपन उसको भी। हुआ, बांटो फटाफट बांटो। 5 लाख को बांटा 4:5 में कितना आ रहा है? 6 बार 2 कितना आ रहा है? 6/12। मैंने 6 बार 2 6 बार 2 ए फालतू बात करते तुम, हट। टोटल बताओ मेरे को सीधा। तो 6/2 बोलते हैं ना ऐसा। दो 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 दो। यहाँ कितना हुआ फिर?
6 बार 3 क्या? नहीं। अरे एक ही बार करना है। हाँ बोल साहिल, बोल बोल बोलना साहिल। 961888 बगल वाला। 889 अच्छा 889 लिखो। ठीक है 889, कोई फर्क नहीं पड़ता, राउंडिंग ऑफ है। अगला 69811 69811 बराबर है क्या? हाँ या ना बोल। अच्छा डायरेक्ट मेथड के बाद अगला कौन सा मेथड है? स्टेप मेथड। स्टेप मेथड की अगर हम बात करें तो ये कैसा हो जाएगा? पर्टिकुलर बेसिस, बेसिस के बाद वापस। अच्छा नहीं, एक मिनट, उसने ना आंसर नंबर 2 में कुछ ये नहीं, उसके पहले कुछ और मांगा है। डिटरमाइन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ रीअपोर्शनमेंट ऑफ फर्म इन स्टेप डाउन मेथड। आंसर नंबर 2 ओरली बोल रहा हूँ, लिख लो। द सीक्वेंस फॉर reapportionment under step down method. Sequence for reapportionment under step down method, कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है? ये अच्छा The sequence of reapportionment of service department cost to production department based on, ऐसा लिख दो, the reapportionment of service department cost to production department based on the observation, क्या वर्ड यूज करोगे? based on the observation। observation यानी देख के। सिंपल हिंदी में बताओ, कौन सा डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है? क्या हो गया? Sir, the sequence for reapportionment of service cost of production department under step down method. The sequence for reapportionment of cost of service department to production department. The sequence of reapportionment of cost of service department to production department based on observation is, based on observation is लिखा है यहाँ तक? Yes. is का डैश नीचे लिख देना। अब बोलू? Sir, service department of production. अरे cost of service production based on observation of production. हिंदी अनुवाद ये निकलता है कि ऑब्जर्वेशन से देखकर हम अगर अपोर्शन करें सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो वो ये होगी। पढ़ो क्या लगता है? इज कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है? एचआर। एचआर ज्यादा को सर्विस दे रहा है, तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या खत्म करोगे आप? एचआर। तो करो स्टेप 1 एचआर।
पहले क्या खत्म होगा, HR। जो ज़्यादा सर्विस ज़्यादा डिपार्टमेंट को देता है वो पहले खत्म होता है। पहला HR, फिर ये मेंटेनेंस, फिर डिज़ाइन। लिखो वहाँ पे HR, देन मेंटेनेंस, देन डिज़ाइन। जम गया, HR देन मेंटेनेंस देन डिज़ाइन। क्लियर है? आगे बढ़ो यहाँ से। नेक्स्ट आंसर नंबर 3। अब उसको आंसर देना है हमको। आंसर नंबर 3 में उसको आंसर देना है। वही बनाओ, कॉलम खींचो, पर्टिकुलर बेसिस मशीन। पहला मशीन है ना, मशीन, फिनिशिंग, HR, मेंटेनेंस और डिज़ाइन। कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट लिखते जाओ। ओवरहेड कितना है? ये 5 लाख, ये 4,60,000 और ये 7 लाख। जमता होगा तो एक बार हाँ बोल देंगे। अच्छा, ओवरहेड के बाद अगला क्या आएगा? ओवरहेड के बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट? ओवरहेड के बाद इसका अपन क्या करेंगे? रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट सबसे पहले किसका करना है? HR। HR का 5 लाख खत्म होगा। 2 मिनट दो सुन ले, फिर करना, गड़बड़ मत कर। 5 लाख जो खत्म होगा वो किस रेशो में जाएगा? रेशो जरा देखना, 2 जीरो उड़ाना भाई। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, तो क्या रेशो बनेगा? प्लीज एक बार 5:5:40:50 बोलो ताकि मैं बोल पाऊँ। गलत है। सीक्वेंस में पहले आपने मेंटेनेंस लिखा है कि सीक्वेंस में पहले मशीन लिखा है? तो रेशो कैसा बोलना पड़ेगा आपको? 40:50:5:5। समझा क्या एक गड़बड़ हो सकती थी यहाँ? तो रेशो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 40:50:5:5। जम गया यहाँ तक? अपोर्शन करके आंसर बताओ, मेरे को आंसर का काम है। अपोर्शन करके आंसर बताओ। 5 लाख को बांटो, 40+50+5+5 डिवाइड इक्वल टू इंटू 5 लाख इंटू इंटू 40 इज इक्वल टू, ऐसे ही करेंगे ना? क्या आ रहा है? सर पहले का 2 लाख 2 लाख, 2.5 लाख। अगला 25 25,000, 25,000। अब इसके बाद क्या खत्म करोगे? मेंटेनेंस। अच्छा, मेंटेनेंस से खत्म कितना करोगे? 4,60,000 की 4,60,000 प्लस 25,000? सवाल समझा क्या? मेंटेनेंस से जो खत्म होगा वो 4 लाख नहीं होगा, वो खत्म होगा 4 लाख प्लस 25,000। पूरा जितना बैलेंस अवेलेबल है 4,60,000 प्लस 25,000 करो तो 4,60,000 प्लस 25,000 कितना होगा? 4,85,000। कितना हो जाएगा? 4,85,000 बराबर है। और ये 4,85,000 किस रेशो में बटेगा? किस रेशो में बटेगा? दो दो जीरो कम करके बोलो, दो दो जीरो कम करके बोला तो क्या रेशो बनेगा? बोलो। 35:40 डैश। डैश, यहाँ डैश आएगा ना? -5। समझा ना क्या बोला मैंने? हाँ जी, बांटो उसमें 485 को। 35+40+5 डिवाइड इक्वल टू इंटू 4,85,000 इंटू इंटू 2,12,000 2,12,188 राउंड ऑफ। अच्छे घर से हो ना आप लोग? हाँ, 20,000 फीस भर रहे हो ना तुम, पर अब क्या है ये? 2,42,500 राउंड ऑफ, ठीक है। बगल में आ जाओ। 30,000
313। 12, क्योंकि यहाँ 8 ले लिया तो एक जगह राउंड अप किया तो एक जगह राउंड डाउन कर लो। मेंटेनेंस के बाद अब क्या खत्म करोगे आप? डिजाइन। डिजाइन में कितना खत्म होगा मेरे बच्चे? डिजाइन में ये पूरा खत्म होगा ना? डिजाइन की कॉस्ट कितनी आएंगी बोलो? 7 लाख। ये टोटल जो मैंने ब्लू कलर से लिखी है वर्किंग नोट, ये नहीं भी बनाया तो भी चलता है। हाँ, ये सिर्फ आपके समझ के लिए बना रहा हूँ मैं। कितनी आएंगी? 7 लाख प्लस 25,000 प्लस 30, 312। हाँ, 7,55,312 बांट दो। यहाँ डैश डैश यहाँ नहीं जाएगा। ये किस में जाने वाला है? यही रेशो है ना, 45:15। 45:15 इस टू डैश बांटो। 37 7 वापस कर। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ये भी गलत है। 566 हाँ, ये सही है। 484। 566,484। हाँ, अगला। ताहा ताहिर ना, तू ताहिर है। मैं तारा। अबे ताहिर। 188,828। 188 828। 000। इसकी टोटल 0 आएंगी और इसकी टोटल निकाल लो। मैं बता देता हूँ, ये आती है 978,672,681,328। आप ना थोड़ा कैलकुलेशन पे कमांड लाओ, कैलकुलेशन एरर बहुत हो रहा है। मैं सबसे इन जनरल किसको पॉइंट ऑफ करूँ? एक एक बार क्या सही हो गया उसका, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जा रहा हो। गलत तो उसने भी उसको तो स्टैट्यूटरी वार्निंग के साथ बोला हुआ था अपन ने कि तू तो आंसर देगा नहीं करके। तो कैलकुलेशन संभालो आपके, ठीक है। लो आंसर नंबर 3 लिख लो। प्रॉब्लम नंबर 4, आंसर नंबर 3। आपका पेपर कब रहेगा? मार्च जून में कौन सी तारीख को रहेगा? जून। 10 से 15 जून की 10 से 15 मई? पक्का जून में रहता है 10 से 15। कंपाइलर लिए क्या? टैक्समैन कब लोगे? जून के बाद क्या साल कब करोगे? चलिए ब्लू वाला वर्किंग नोट लिखा पर प्लस की साइन डाल दी। प्लस की साइन भी नहीं डालना, ऐसे ही रहने देना। क्या है ना, तो प्लस का साइन डालेगा या उसकी जगह तू ये कर सकता है, ऐसी आड़ी आड़ी डंडी खींच देना। आड़ी आड़ी डंडी खींच दिया, इसका मतलब वो टोटल होती है उसके ऊपर की। वो मत करो, वो सब भी मत करो। सेट है, फॉर्मेट ही सेट है ऐसा। समझता है वैल्यूअर को भी कि आपने क्या किया है। चले बढ़ो आगे। इसको स्टेप मेथड क्यों बोलते मालूम है क्या? ये देखो, ये ऐसा स्टेप बन जाता आपके इसमें, ये दिख रहा है क्या ऐसा? ये फिर ये फिर ये
फिर ये ऐसा स्टेप बनता ना ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेप मेथड। कौन सी मेथड बोलते हैं, स्टेप मेथड। समझाया तो एक बार हाँ बोल देंगे, वाई इट इज कॉल्ड ए स्टेप मेथड। छोड़ दो, आगे बढ़ो। अभी प्रॉब्लम नंबर 5। हाँ ये बहुत बढ़िया सुंदर क्वेश्चन है, मेरे को पसंद आता है ये क्वेश्चन। मैं आपको बताता वाले क्वेश्चन में, जैसे याले इसमें पढ़ो, एन इंजन कंपनी हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, नो मोबाइल एंड बोट, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस एंड फैक्ट्री। ये जो दोनों है ये कौन से, प्रोडक्शन हो गए, और ये जो दोनों है ये कौन से हो गए हमारे, सर्विस। बजटेड कॉस्ट डेटा एंड रिलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर्स आर, ये दिए हुए कॉस्ट ड्राइवर्स आर एज अंडर। अब मैं अगर आपको बोलूँ तो फैक्ट्री वाला अपनी सर्विस तीनों को दे रहा है, फैक्ट्री वाला अपनी सर्विस तीनों को दे रहा है, हाँ या ना, और मेंटेनेंस वाला भी अपनी सर्विस तीनों को दे रहा है। तो कायदे से ये क्वेश्चन रेसिप्रोकल का है, कायदे से ये क्वेश्चन काय का है, रेसिप्रोकल का। बट रादर देन सॉल्विंग इट बाय रेसिप्रोकल, ये जिस मॉड्यूल से मैंने क्वेश्चन लिया है, कंप्यूट द कॉस्ट ड्राइवर अलोकेटेड परसेंटेज एंड देन यूज द परसेंटेज टू अलोकेट द डायरेक्ट मेथड, एंड बाद में यहाँ एक कुछ परसेंटेज निकाल कर फिर स्टेप मेथड यूज करने बोला है। कौन सी मेथड यूज करने बोला है, स्टेप। इफ इट इज डायरेक्ट मेथड, तो आपको नहीं लगता फैक्ट्री वाला बोट को और स्नो को जो सर्विस देगा वो काम का है, ये दोनों काम का नहीं है, हाँ या ना। अब अगर आपको परसेंटेज निकालना है कि ये कितना परसेंट है, तो क्या करोगे आप, 1080 डिवाइडेड बाय 1080 प्लस 270। अरे इसके कितने परसेंट एम्प्लॉय है इसके पास, 1080 डिवाइडेड बाय 1080 प्लस 270 एम्प्लॉय है, हाँ या ना बोल। यहाँ कितने एम्प्लॉय, यहाँ कितने हैं, 270 डिवाइडेड बाय 1080 प्लस 270 इंटू 100 कर देना, तो परसेंटेज आ जाएगा ना वो। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, तो ये हो गया 570 डिवाइडेड बाय 570 प्लस 190 इंटू 100, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर। परसेंटेज हो गया ना ये। अच्छा ये काय का परसेंटेज हो गया, कौन सी मेथड का परसेंटेज हो गया, डायरेक्ट या स्टेप, डायरेक्ट का। मैंने ये इग्नोर किया ना अभी। और जब मैं इसको पकड़ के परसेंटेज निकालूंगा तो वो काय का परसेंटेज हो जाएगा, स्टेप मेथड का। काय का परसेंटेज हो जाएगा, स्टेप। स्टेप पे बाद में आते, पहले डायरेक्ट सॉल्व करते। स्टेप नंबर 1 लिखो, प्रॉब्लम नंबर 5, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज अंडर विच मेथड, डायरेक्ट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज अंडर डायरेक्ट मेथड। फैक्ट्री मेंटेनेंस। फैक्ट्री में कौन सा हो गया आपका, स्नो हो गया और दूसरा बोट हो गया। अच्छा स्नो का कितना हो जाएगा ये, 1080 डिवाइडेड बाय 1080 प्लस 270 इंटू 100, 270 डिवाइडेड बाय 1080 प्लस 270 इंटू 100, बरोबर। बगल में आ जाओ, 570 डिवाइडेड बाय 570 प्लस 190 इंटू 100, 190 डिवाइडेड बाय 570 प्लस 190 इंटू 100 करो। फैक्ट्री का 80-20 के रेशियो में 80-20, 80% 20%, और मेंटेनेंस का 75-20। स्टेप नंबर 2 में आप क्या कर दोगे, ओवरहेड स्टेटमेंट बना देना। ओवरहेड स्टेटमेंट में क्या आएगा, सबसे पहला पर्टिक्यूलर बेसिस, बेसिस के बाद आ गया स्नो, बोट, फैक्ट्री और मेंटेनेंस।
ओवरहेड लिखो, ओवरहेड क्या क्या है? 6 लाख, 6 लाख, 17 लाख, 3 लाख 3 लाख, और 2,40,000। रीअपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट में फैक्ट्री 3 लाख यहाँ से जाएगा इन द रेशियो ऑफ 8:2 बोलूँ चलेगा, या 80:20 भी लिख सकते हो। और मेंटेनेंस यहाँ से 2,40,000 जाएगा, डायरेक्ट मेथड है, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ लिख भी देना ये कौन सी मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। करो 2,40,000 को और 3 लाख को निपटाओ। अच्छा 2,40,000 75:25 में जाएगा। हाँ या ना, ऊपर निकाला ना आपने परसेंटेज, यूज दैट परसेंटेज हियर। सर बिना परसेंटेज के भी तो कर सकते थे, सोच के देख, बिना परसेंटेज के नहीं हो सकता था क्या? 1080:270 और 57:19, तब भी वही आएंगे आंसर। क्वेश्चन में उसने निकालने बोला है, इसलिए हम निकाल रहे हो, और कुछ नहीं। परसेंटेज क्वेश्चन में बोला है इसलिए, नहीं तो अगर परसेंटेज नहीं बोलता ना, मैं डायरेक्ट 108 और 27 के रेशो में डाल देता। किस रेशो में डाल देता? 108 और 27, समझा क्या? 108 और 27 रेशो कहाँ से लाया? सर 240 और 60। 240 और 60,000। आपको चाहिए तो इसको नहीं क्या 108:27 में भी डाल के देख लो, यही आंसर आएंगे। 3 लाख 108 + 27 डिवाइड इक्वल टू इंटू 3 लाख इंटू 108 इज इक्वल टू, आ रहा है क्या? 240 और 60। 1,80,000 और इसका 1,80,000 और आया ना? हम तो कह रहे हैं भाई, रेशो ही है ना वो, बस दैट रेशो इज कन्वर्टेड टू परसेंटेज। करो इसको टोटल। 10,20,000 बगल वाला, 18,20,000, ये 0 0 जमता है। सर 18,20,000 का 60,000। 60 + 60 17 भी जोड़ना मेरे भाई। कोटला मेथड है ये, कोटला मेथड है। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, कैन यू कंपेयर केजी एंड लीटर? कंपेयर कैसे करोगे? मैं बोल रहा हूँ ये 4 किलो है और ये 3 लीटर है, कौन ज्यादा है? 4 किलो। 4 किलो अगर रुई होंगी और 3 किलो दूध होगा तो, और अगर 3 किलो रुई होंगी और ये 3 लीटर दूध होगा तो बदल जाएंगी ना चीजें। यानी ज्यादा, यानी कैसे गिनोगे आप? क्या केजी और लीटर का कंपैरिजन हो सकता है क्या? आंसर है नहीं, केजी और लीटर का कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये याद रखना भाई। सर बट वो सेम ही लेते ना मतलब यानी अगर मैं बोलूँ 4 केजी या 4 लीटर, एक 4 लीटर और 3 केजी, इसका कंपैरिजन हो पाएगा क्या?
केजी और लीटर का कंपैरिजन कैसे करोगे? आप बोलोगे एक बर्तन में रख लो 4 किलो, एक बर्तन में रख लो 3 किलो। बर्तन एक तो शेप अलग ले लेगा लीटर, और मैं यहाँ पे अगर कॉटन डाल दूँ तो ये कमरा भर के आ जाएगी 3 किलो, 3 कमरा भर के नहीं पर कम से कम टेबल भर के तो ये आ ही जाएंगी ना 3 किलो की रुई। अरे हाँ या ना? कंपैरिजन है क्या पॉसिबल? नहीं है ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल मेरे भाई। अभी जब मैं ये मैंने क्यों बोला, ये मैंने क्यों बोला, अभी जब आप स्टेप मेथड में जाओगे तो सबसे पहला सवाल आपसे जिंदगी में कोई भी पहले ये पूछेगा कि पहले क्या खत्म करूँ, फैक्ट्री खत्म करूँ या मेंटेनेंस खत्म करूँ। क्योंकि याले इसने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो फैक्ट्री वाला सर्विस मेंटेनेंस को भी दे रहा है और मेंटेनेंस वाला सर्विस फैक्ट्री को भी दे रहा है। तो टेक्निकली मैंने बोला भी था ये रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है, बट पूछा स्टेप मेथड से। तो आपको नहीं लगता एक हाथ को मानना पड़ेगा कि वो दूसरे को सर्विस नहीं दे रहा? यानी या तो ये मान लो फैक्ट्री वाला मेंटेनेंस को सर्विस नहीं दे रहा है तो पहले मेंटेनेंस खत्म करो फिर फैक्ट्री खत्म करो, हाँ या ना? या फिर क्या मान लो, या फिर क्या मान लो कि मेंटेनेंस वाला फैक्ट्री को सर्विस नहीं दे रहा है तो पहले फैक्ट्री खत्म कर लो फिर मेंटेनेंस खत्म कर लो। मैंने क्या बोला ये समझा क्या? एक हाथ को मानना पड़ेगा ना कि वो दूसरे को सर्विस नहीं दे रहा है। तो ये अजम्पशन होता है कि जो डोमिनेटिंग है वो पहले खत्म होगा। क्या बोला आपस बोलो? जो डोमिनेटिंग है। अब डोमिनेटिंग है तो प्रॉब्लम क्या आ गया, एम्प्लॉय और ऑर्डर को कंपेयर कैसे करूं? केजी लीटर, एम्प्लॉय और ऑर्डर को कंपेयर कैसे करूं? 4 एम्प्लॉय 20 ऑर्डर के बराबर है, ऐसा कुछ है क्या? कोई कंपेरिजन है क्या? कोई ये कंपेयर हो पाएगा क्या? हाँ या ना में जवाब दो। तो इसीलिए ये कंपैरिजन करने के लिए इसको परसेंटेज में डाला जाता है। ये कंपैरिजन करने के लिए ही इसको क्या में डाला जाता है? परसेंट। इसलिए इस क्वेश्चन में उसने परसेंटेज मांगा। अगर मैं इसको भी फैक्ट्री को भी परसेंट पे ला लूँ, एम्प्लॉय को भी परसेंट पे ला लूँ और जो डोमिनेटिंग होगा उसको पहले खत्म करूँ तो काम जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा? तो यहाँ पे लिखो स्टेप नंबर 3। अच्छा, स्टेप नंबर 3 क्या लिखोगे आप? कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। कौन सी मेथड है ये? स्टेप मेथड है। यहाँ क्या लिखोगे? फैक्ट्री, फैक्ट्री के बगल में क्या आ जाएगा? मेंटेनेंस। ये हो गया स्नो, बोट, फैक्ट्री, मेंटेनेंस। मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ी सी जगह यहाँ रखना, ठीक है? थोड़ी सी जगह रखना वहाँ पे मेंटेनेंस और फैक्ट्री के इधर में। कितना आएगा ये बोलो? ये कैसे लिखोगे आप? 1080 कैसा हो जाएगा ये? 1080 डिवाइडेड बाय 1080। अबे या एक काम करना है, डिवाइडेड बाय डायरेक्ट टोटल पता ही है ना तेरे को 1500। ये आपको चाहिए तो पूरे लिख लो 1080 प्लस 270 प्लस 150। अगला इंटू 100। अगला हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 1080 प्लस 270 प्लस 150। और लास्ट फैक्ट्री वाला फैक्ट्री को देगा नहीं, फैक्ट्री वाला मेंटेनेंस में कितना हो जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 1080 प्लस 270 प्लस 150 इंटू 100 करो क्या आएगा आंसर? पहले का 72%, दूसरे का 18%, तीसरे का 10%। ठीक है, हाँ या ना? अच्छा, मेंटेनेंस का कैसा हो जाएगा? मेंटेनेंस का हो जाएगा 570 डिवाइडेड बाय 570 प्लस 190 प्लस 40 इंटू 100। 190 डिवाइडेड बाय 570 प्लस 190 प्लस 40 इंटू 100। 40 डिवाइडेड बाय 570 प्लस 190 प्लस 40 इंटू 100। बोलो आंसर बोलो, क्या क्या आ रहा है? 71.25, 71.25%। दूसरा 23.75%, हाँ, तीसरा 5. डोमिनेटिंग क्या हुआ? 5 बड़ा या 10 बड़ा है? बड़ा क्या है? 10। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? पहले क्या खत्म होगा? सीक्वेंस ऑफ स्टेप मेथड।
पहला पहला क्या खत्म करोगे आप, फैक्ट्री, और फिर क्या खत्म करोगे आप, यानी फैक्ट्री, ऑफिस डिपार्टमेंट, और फिर क्या खत्म करोगे आप, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। जो ज्यादा है वो पहले खत्म होगा। क्या पहले खत्म होगा बोला मैं, जो ज्यादा है। तो ज्यादा क्या है, 10% बड़ा है ना 5 से। अच्छा, इसके वजह से इसका रेशो निकालना पड़ेगा ना अब आपको। अब या तो रेशो निकाल लो, या फिर क्या कर लेना, 570 190 में डाल देना। क्या करूँ, परसेंटेज निकालूं कि 570 190 में डाल दूं। यानी अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 570 डिवाइडेड बाय 570 प्लस 190, और 190 डिवाइडेड बाय 570 प्लस 190। टेक्निकली ये निकाल चुके हो, अरे मेरे को माहिती है, ये निकाल चुके हो आप। ये 75% और 25, अबे यहाँ निकाला ही था ना आपने ऊपर, यही है ना वो। तो यहाँ मत निकालो, ऊपर वाला वापर लो, या 570 190 में डाल दो, जो भी है। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो परसेंटेज क्या होगा इसका, होगा रेशो 72 18 10, और इसका रेशो होगा 75 25। स्टेप मेथड बनाए, स्टेप मेथड। आपको फाउंडेशन में मार्क्स कितने थे वैसे, पूछ सको अगर मैं तो। $200 तो पक्का सीए में बनेगा तेरा। 238 262 आउट ऑफ 400 है ना ये। रैंक कितने पे आ जाता है, नहीं है फाउंडेशन में। 300 के ऊपर। चले यहाँ पे अब क्या लाओगे, स्टेप नंबर 4, ओवरहेड स्टेटमेंट, पर्टिकुलर बेसिस फैक्ट्री, नहीं फैक्ट्री नहीं, पहला है स्नो बोट फैक्ट्री मेंटेनेंस। ओवरहेड 6 लाख 17 लाख 3 लाख, 6 लाख 17 लाख 3 लाख 2,40,000। रीअपोर्शनमेंट कर दो। रीअपोर्शनमेंट में सबसे पहला क्या निपटाओगे, फैक्ट्री। अच्छा, फैक्ट्री किस रेशो में जाने वाला है, 72 18 और 10 ना। 72 18 और 10 कितना हुआ ये, 3 लाख। गया यहाँ से 3 लाख, 3 लाख को बांटो 72 18 और 10। दो लाख 16,000 54,000 30,000 है ना। अब जब मेंटेनेंस खत्म करोगे तो मेंटेनेंस कितने से खत्म होगा, 2,40,000 की 2,40,000 प्लस 30। हाँ, मेंटेनेंस कितने से खत्म होगा, 2,40,000 प्लस 30 यानी 2,70,000। तो 2,70,000 से खत्म होगा किस रेशियो में, 75:25 करो, 75:25। 2,02,500। बगल वाला और ये डैश करो, इसकी टोटल वर्टिकल टोटल मारो, वर्टिकल टोटल। ये तो 0 0 आ गया,
ठोक पीट चलते रहती है बिल्डिंग में। और दूसरे का 18,21,500। होशियार है वो ताहा। दूसरा निकाल के बढ़िया बोले, पहला तो सभी निकालता है। 10,18,500। चल जमा क्या? अरे बोलो हाँ या ना। चले अगला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 6। सुंदर क्वेश्चन है एकदम, ऐसा मजेदार। ऐसा एक बार और होगा, ठीक है, ये जो हो रहा है ना, एक बार और होगा। मेरे को बताओ, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सेम है कि अलग अलग है? मतलब अरे बाबू, दोनों का नेचर अलग है ना। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का नेचर अलग है ना। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब मैं ओवरहेड पढ़ा रहा था आपको, ओवरहेड यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, मेरे को जो ओवरहेड रेट निकालना है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर में निकालना है कि एंड ऑफ द ईयर में निकालना है? बिगनिंग ऑफ द ईयर में। अब मेरे को पता है कि अब, अच्छा, एक चीज सोचना, दिल पे हाथ रख के जवाब देना। बिगनिंग ऑफ द ईयर में जब मैं निकालूंगा तो ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेशन लूंगा, हाँ या ना? तो ये एस्टिमेशन कौन सा वाला रहेगा? एस्टिमेटेड बेसिस रहेगा ना, एस्टिमेटेड आउटपुट रहेगा। अगर कोई वेरिएबल कॉस्ट है तो उसके लिए ओवरहेड रेट निकालना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वैसे भी पता रहेंगे? वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग ये होता है ना, पर यूनिट चेंज नहीं होती। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मेरे क्लास में मेरे नोट्स का प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ता है 1,000 रुपए। मेरे नोट्स का प्रिंटिंग कॉस्ट कितना पड़ता है? 1,000 रुपए। अब मेरे को डर लगेगा क्या? 10 बच्चे आएंगे तो कम लगे, ज्यादा लगेगा, 20 बच्चे आएंगे तो कम लगेगा, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? 1,000 रुपए पर स्टूडेंट लगने वाला है। तेरे को अगर मेरे को तेरी ट्यूशन फीस बतानी है तो वो 1,000 रुपए ऐड करना मेरे लिए डिफिकल्ट है क्या? मेरे को डिफिकल्टी काय में आती है? कौन से ओवरहेड एब्जॉर्ब करने में आती है? वेरिएबल कॉस्ट के ओवरहेड एब्जॉर्ब करने में डिफिकल्टी आती है कि फिक्स्ड ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने में डिफिकल्टी आती है? फिक्स्ड ओवरहेड। इस क्लास का रेंट कितने बच्चों से वसूलूं, यानी कितने बच्चों पे अपोर्शन करूं? नोट्स का तो इजी है, जितने बच्चे आएंगे उतने ही प्रिंट होगा, उतना ही खर्चा होगा। अगर ज्यादा का प्रिंट भी हो गया, स्टॉक में पड़ा रहेगा, अगली बैच में काम आ जाएगा। बट रेंट के साथ ऐसा हो सकता है क्या? 10 बच्चों की कैपेसिटी, अगर 7 बच्चे बैठे हैं तो 3 बच्चों का रेंट, 3 बच्चे अगली बैच में एक्स्ट्रा बिठा लूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ या ना में जवाब दे। नहीं हो सकता ना। तो हमारे लिए अपोर्शनमेंट का टेंशन कहाँ पे होता है? वेरिएबल कॉस्ट का कि फिक्स कॉस्ट का? फिक्स्ड। और मैं अगर इसको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो चलेगा क्या? जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक्चुअल बेसिस पे अपोर्शन हो जाएंगी। वेरिएबल कॉस्ट का कौन से बेसिस पे अपोर्शन हो जाएंगी? एक्चुअल। जितना हो रहा है उतना कॉस्ट लगते जाएगा। बट जो फिक्स कॉस्ट है ये अपोर्शन होंगी एस्टिमेटेड बेसिस पे। ये फिक्स कॉस्ट किस बेसिस पे अपोर्शन होंगे? एस्टिमेटेड बेसिस। वेदर आई हैव सेड दिस करेक्टली और नॉट, सही बोला है गलत बोला है? वेरिएबल कॉस्ट अपोर्शन होंगी एक्चुअल बेसिस पे, फिक्स कॉस्ट अपोर्शन होंगी एस्टिमेटेड बेसिस पे। अब जरा यहाँ वाले क्वेश्चन को इस लॉजिक के साथ पढ़ना चालू करना। सेल्फ हेल्प लिमिटेड हैड जेनसेट प्रोड्यूस्ड ओन पावर, द डेटा ऑफ द पावर कॉस्ट इज गिवन बिलो प्रोडक्शन। और ये इसको नीडेड कैपेसिटी कितनी है? नीडेड कैपेसिटी है 10,000, 20,000, 12,000, 15,000, 8,000। इसने डिमांड किया ना इतनी, मेरे को 10 चाहिए, 20 चाहिए, 12 चाहिए, 8 चाहिए। इसमें से यूज्ड इन्होंने 8 ही की डिमांड की, 10 यूज कितनी की? 8। कम की इन्होंने भी कम, इन्होंने कम की, इन्होंने कम की, इन्होंने कम की। यहां तक समझा? ड्यूरिंग द मंथ कॉस्ट जनरेटिंग द पावर इज 9,300, और ये जो 9,300 है इसमें से 2,500 फिक्स कॉस्ट है। 2,500 कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। इसका मतलब 9,300 में से 2.5 गए तो बचे कितने? 6,800 वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? 6,800 वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, 6,800 वेरिएबल कॉस्ट है। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स रेंडर सर्विस, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स रेंडर सर्विस टू ए बी एंड वाई, यानी
एक्स इन तीनों को सर्विस देता है ये रेशियो में, वाइल वाई रेंडर टू ए बी इन 31:3, मतलब बेसिकली कौन सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट वाला है कि स्टेप मेथड वाला है? अब ये तीनों को दे रहा और यह सिर्फ इनों को दे रहा, तो जब इसने इसको सर्विस दी तो ये डायरेक्ट तो हुआ ही नहीं। अब पर एक्स तो वाई को दे रहा ना, तो एक्स ने वाई को दिया तो स्टेप हो गया ना। वो कौन सा अपोर्शनमेंट है? स्टेप। और यहाँ पे दिया हुआ है वो, ये छोड़ दे, अब ये बाद में पढ़ता हूँ मैं। अब 2 मिनट सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पे कॉन्सेंट्रेट कर। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2500। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6800। इसके पहले भी जब फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एक क्वेश्चन में आई थी, मैंने बोला था फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को इग्नोर करो, इसको बेस बनाओ, आगे बढ़ो। याद आ रहा है क्या ऐसा मैंने बोला था? तो सर यहाँ भी तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को इग्नोर करो और आगे बढ़ो? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। रीजन बताता हूँ। यहाँ हमको 2 बेसिस दिए हुए, एक नीडेड का है और एक यूज्ड का है। आपको क्या लगता है, दिल पे हाथ रख के जवाब देना, जो वेरिएबल कॉस्ट है 6800, उसको हमने किस बेसिस पे अपोर्शन करना चाहिए? नीडेड बेसिस पे या यूज बेसिस पे? अभी मैंने बताया था वेरिएबल कॉस्ट किस बेसिस पे अपोर्शन होती है? एक्चुअल यूजेज ना। तो किस बेसिस पे जाएगा वेरिएबल कॉस्ट? किस बेसिस पे जाएगा? किस बेसिस पे जाएगा? ये यूज्ड के रेशो में जाएगा। किस रेशो में जाएगा? यूज्ड। और फिक्स कॉस्ट किस बेसिस पे जाएगा? फिक्स कॉस्ट कब अपोर्शन होता है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर? देख मेरे पास माउस है, यही फेंक के मारूंगा फालतू बात की। कब होगा फिक्स कॉस्ट? कब अपोर्शन होगा? ऑन द बेसिस ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोला तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में यूज पता था तेरे को कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में नीडेड पे बेसिस पे गया होगा, नीडेड के बेसिस पे गया होगा। तो फिक्स कॉस्ट जो जाएगा वो किस बेसिस? एस्टिमेटेड बेसिस, मतलब यहाँ पे उन्हें कौन सी बेसिस पे डालना है? नीडेड का बेसिस डालना है। किस बेसिस पे डालना है? नीडेड का। ये समझा क्या क्यों ऐसा हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट आप चलते चलते भी अपोर्शन कर सकते हो, तो ये यूज बेसिस पे अपोर्शन हो जाएगा। बट जो फिक्स कॉस्ट है उसको अपोर्शन करना है तो काय के बेसिस पे करना पड़ेगा? एस्टिमेटेड के बेसिस पे। और एस्टिमेशन कब पता चलेगा? बिगनिंग। और बिगनिंग में कैसे पता चला? जो मैंने नीड बताया वो मेरा एस्टिमेशन है, वो एस्टिमेशन गलत ठहरा, उसका वो प्रॉब्लम नहीं है। एस्टिमेशन गलत ठहरा तो फिक्स कॉस्ट का सरदर्द नहीं है। हम तो नीड बेसिस पे ऑपरेशन करेंगे। किस बेसिस पे? तूने डिमांड किया, मैंने इतना प्रोवाइड करके दिया, अवेलेबल करके दिया, तूने यूज नहीं किया, तेरी गलती। डिपार्टमेंट को तो सीधा बोलेंगे ना वो। तो फिक्स कॉस्ट किस बेसिस पे जाएगा? नीडेड के बेसिस में। और वेरिएबल कॉस्ट किस बेसिस पे जाएगा? यूज्ड के बेसिस में। मतलब यहाँ पे जब आप कॉलम्स खींचोगे तो प्रॉब्लम नंबर 6 के कॉलम क्या है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में यहाँ पे डाल देना टोटल। टोटल की शायद फिर जरूरत नहीं पड़ने वाली है, नहीं पड़ेगी। टोटल बेसिस, बेसिस के बाद क्या लिखोगे आप? ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई। ओवरहेड डाल दो। ओवरहेड में वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई थी, नहीं वेरिएबल नहीं, पहले उसने कौन सी कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 2500। और नीचे लिख देना वेरिएबल कॉस्ट 9300, 9300 माइनस 2500। कितना हो जाएगा? 9300 माइनस 2500 कितना? 6800। और ये किस बेसिस पे चला जाएगा? फिक्स कॉस्ट विल बी अपोर्शनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नीड। 3 जीरो उड़ा के बात करें, 3 जीरो उड़ा के 10:20:12:8 बराबर है क्या? 10:20:12:8। और वेरिएबल कॉस्ट किस बेसिस पे जाएगा? 8 बोलते जाओ, 8:13:7:6 है ना? अपोर्शन करो, टोटल मारो और रीअपोर्शन करो। अपोर्शन करो, टोटल मारो और रीअपोर्शन करो। समझा क्या? रीअपोर्शनमेंट का भी रेशो दिया हुआ है, करके दो मेरे को ये क्वेश्चन पूरा। मेरे को सिर्फ इस क्वेश्चन से ये समझाना था, फिक्स कॉस्ट जाता है नीडेड के बेसिस पे, और वेरिएबल कॉस्ट लिखना है तो लिख देना फिक्स कॉस्ट किस बेसिस पे गया? नीडेड। और वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल यानी यूज्ड।
हाँ जी, हुआ क्या? कितना है बोलो? 2500 को बांटो 10:20 ये कितना आएगा ये? 500 500 1000 500 1000 600 600 400 बराबर। नीचे वाला कितना आएगा बोलो? 1600 हाँ 2600 कितना? 1400 1200 बराबर है क्या? टोटल मारो 2100 3600 2000 1600 बराबर है ना? रीअपोर्शनमेंट किसको निपटाओगे? एक्स 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 को निपटाया 2000 यहाँ से गया 2000 किस बेसिस पे जाएगा? यहाँ दिया था ना ऊपर किस बेसिस पे? हाँ एक्स 13 6 और 1 ऐसा ही है ना 13:6:1 कितना हो जाएगा? 1300 600 100 वाई वाई कितने से खत्म होगा? 1700 नॉट 1600 वाई कितने से खत्म होगा? 1700 समझा ना वर्टिकल टोटल यहाँ जाएगा नहीं स्टेप मेथड है वो तो ये 31:1 डैश करो 31:1 डैश 1700 कितना आएगा? 3050 हाँ 3 होगा क्या है वहाँ पे 31:3 है कितना आया 31:3 में? 1550 और 150 एक ही का आंसर आया क्या रे बाकियों का नहीं आया क्या? बोलो ना थक गए नजर सुबह से आए हैं नाला है कितना आ रहा आंसर टोटल मार के बोलो 4950 4950 और ये 4350 अरे बोलते जाओ मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता फिर वो देखना पड़ता पुराने बच्चे का आंसर सही लिखे कि नहीं लिखे मेरे को ये लगता तुम शांत बैठे हो तो तुम्हारा आंसर गलत आया अलग आया मतलब तो अगर अलग आया तो ये भी तो गलत हो सकता है ना जो जवाब दे रहा नहीं समझा क्या तो बोला करो इसीलिए अलग आते रहा तो नहीं सर अगर हमने नहीं बोला तो अलग यही नहीं हमारा ऐसा चेहरे पे दिखाओ फिर कम से कम नाम अच्छा दूसरा दो सुन सुन बहुत देरों बाद हुआ ये बहुत देर बाद आया ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ क्या दिया हुआ है गिवन दैट द डायरेक्ट लेबर आर इन डिपार्टमेंट इज दिस फाइंड आउट द पावर कॉस्ट पर लेबर आर तो पावर कॉस्ट पर लेबर मतलब उसको ओवरहेड रेट चाहिए ना तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट लेबर आर ये बेसिस है कितना हो गया 1650 घंटे 2175 घंटे तो सी में क्या आ जाएगा आपका ओवरहेड रेट ए डिवाइडेड बाय बी करो ए डिवाइडेड बाय बी ओवरहेड रेट कितना आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय बी ओवरहेड रेट कितना आएगा 3 यहाँ 3 आ गया और बगल में 2 आएगा यहाँ का ओवरहेड रेट हो गया 3 पर आर और यहाँ का ओवरहेड रेट हो गया 2 पर आर यानी इफ समबडी spend dash and hour if somebody has 30 hours in department A 30 into 3 and somebody says spend 22 hours in department B somebody है ना goods जमा गया रोको रोको क्या मैंने हो गया यहाँ तक अगला जो है ना मैं ओरली बोलता हूँ देखते हैं आप करके ला पाते हो क्या मेरे को भरोसा है आप कर सकते हो सवाल ये है कि खुद को खुद पे भरोसा है क्या ये वाला क्वेश्चन ना रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है आई एम जस्ट सेइंग इट वर्बली अभी ये क्वेश्चन में ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन फालतू है करवा देता हूँ मैं एक होमवर्क देता हूँ ठीक है देखो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे सॉल्व करना है इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से ठीक है इफ यू वांट टू सॉल्व इट बाय रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन
Gold Coast Limited gives you the following information to compute the production R rate of 3 departments. ठीक है, रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा शायद। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी है और पी क्यू सर्विस डिपार्टमेंट है, हाँ या ना। अब देखो यहाँ दिया हुआ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनडायरेक्ट, मशीनरी, सन्ड्री और टोटल ओवरहेड। आपको नहीं लगता ये अलोकेशन उसने ऑलरेडी करके रख दिया, और मजे की बात अलोकेशन करके टोटल ओवरहेड भी दे दिया, तो ये पूरी जानकारी फालतू हो गई ना। हमको तो सिर्फ ओवरहेड चाहिए, अब हम ओवरहेड से रीअपोर्शनमेंट कर लेंगे, तो हमारे काम का तो सिर्फ पीला वाला हो गया। अच्छा, वर्क टाइम आर दिया हुआ है कि आखिरी में जब ये रीअपोर्शनमेंट हो जाए तो उसके डिवाइडेड बाय आर कर लोगे तो आरली रेट आ जाएगा, बराबर है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट जो पी है, पी डिपार्टमेंट पी ए बी सी और क्यू को सर्विस दे रहा है, और डिपार्टमेंट क्यू ए बी सी और पी को भी सर्विस दे रहा है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट बाय रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे सॉल्व करना है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे सॉल्व होगा, कॉलम वही खींचे जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 7, कॉलम क्या रहेगा आपका, पर्टिकुलर। अच्छा, रीअपोर्शनमेंट है तो टोटल की जरूरत है कि बिना टोटल के जम जाएगा। रीअपोर्शनमेंट में टोटल आती क्या है, टोटल कब आती है, अलोकेशन और अपोर्शनमेंट। टोटल नहीं बना रहा हूं मैं, बेसिस ए बी सी एक्स वाई। यहाँ पे सबसे पहला टोटल ओवरहेड निकालो। टोटल ओवरहेड कितना है, टोटल ओवरहेड 7,810। अगला कितना हो गया हमारा, 12,000, 12,543। अगला क्या हो गया हमारा, 4,547। अगला 4,000 और 2,600, हाँ या ना। इसमें से रीअपोर्शन कर दो, रीअपोर्शनमेंट। सबसे पहले किसको खत्म करोगे, एक्स को। कुछ भी कर कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस पहले किसको खत्म कर रहे हो। ओके, पी और क्यू लिख देता हूँ, ऐसा दिल पे मत लो। ये हो गया पी और क्यू, तो सबसे पहले किसको खत्म करेंगे हम, पी को। नाउ हेल्प मी विद दैट, पी गिव सर्विस टू ए बी सी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऐसा लिखो 3:, क्या है, 3:4:2:1। खुद का खुद को तो सर्विस देगा नहीं ना, तो यहाँ से 4,000 खत्म होगा। बांटो 3:4:2:1 में, 3 + 4 + 2 + 1 डिवाइड इक्वल टू इंटू 4,000 इंटू 3 = 2 = 1 = करते जाओ। क्या आ रहा है आंसर, अरे 1200 न रे, 1200, 1600, 800, 400। ठीक है, अब क्यू खत्म करोगे, सुन, क्यू में खत्म होगा 3,000। अब मुझे लगता नहीं ये 3,000 क्यू होगा, ये समझाने की जरूरत है। स्टेप मेथड जैसा ही है ना, पूरा जितना उस अकाउंट उस डिपार्टमेंट में बैलेंस है वो, और वो किस रेशो में जाएगा, 1:2:5:2। यानी यहाँ क्या होगा, 1:2:5:2:2 अब होगा क्या, बांट इसको, पहले मेरे को बांट के दे। 3,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 = 2 = 5 करते जाओ। 3,000 इंटू 3,000 डिवाइडेड बाय 10 हुआ होगा ना, वो जो भी है, कितना आया, 300, 600, 1,500 और 200, हाँ या ना। ये देखो, आपने कुछ नोटिस किया क्या, पी डिपार्टमेंट में नए से क्रिएट हो गया बैलेंस, खत्म हुआ कि पी में क्रिएट हो गया। पी में पहले 4 था, 4 खत्म हुआ और वापस अब 200 आ गया ना, पी खत्म हो गया कि, अरे मेरा भाई क्या आएगा। ठीक है, अब खुश हो तुम, बट समझ में आया क्या, पी में वापस बैलेंस आ गया, कितने का बैलेंस आ गया, 600 का। अब ये रिपीट होगा, पी में से 600 खत्म होगा, नहीं ना सर, 4,600 खत्म होगा। बेटा 4,000 तो पहले ही खत्म कर चुका है, अब पी में बैलेंस ही कितना है, 600। 600 किस रेशो में जाएगा, पी का रेशो क्या है, 3:4
4:2:1 बांटो 600 को 3:4:-2 1 में 180 240 120 और 60। अच्छा P के बाद Q खत्म होगा, फिर अब Q में वापस आ गया ना 60 का बैलेंस, तो ये जब तक खत्म नहीं होता तब तक चलते जाएगा। नहीं, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका है सब्स्टिट्यूट है, इसीलिए रेसिप्रोकल में और 2 मेथड बनी। इरिटेट हो रही ना ये मेथड, इरिटेट हो रही ना ये मेथड, ट्रायल एंड एरर कम इरिटेट होगी, इरिटेट तो वो भी होंगी, और साइमल्टेनियस इक्वेशन बिल्कुल इरिटेट नहीं होती है, क्योंकि ये बार बार करना अजीब है। तो जब तक बैलेंस 0 नहीं हो जाता तब तक करते जाओ। 60 निपटाओ, यहाँ से 60 निपटाओ, 1:2:5:2 डैश है आई गेस ना। कितना आ रहा है बोलते जाओ। 6 कितना आया? 6 आएगा। हाँ 6 12 30 12 फिर आ गया 12। फिर अब P को खत्म करो, यहाँ से 12 खत्म होगा, किस रेशो में चला जाएगा? 3:4:2:1 करो, कितना होगा ये? 3.6 इसको 3.6 को 4 बोलूं चलेगा? राउंड ऑफ अच्छे घर से। अगला 5 बोलूं चलेगा? अगला 3 लिख दो और इसको 0 कर दो। जबरदस्ती यहाँ 1 डालूंगे, फिर वो 1 को पैसे में बांटोगे, वैसे ही 1 रुपए हम राउंड ऑफ कर देते। नहीं समझा क्या? यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, इसको 2 3 लिख के राउंड ऑफ 2 पॉइंट, कायदे से वो लोअर राउंड ऑफ होगा। अब इसकी टोटल अगर मारोगे, अगर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया रहता तो 9 11 1 रुपए आ गया रहता ना, फिर वो 1 रुपए को बांटने की मेहनत, वो 1 रुपए को बांटने की मेहनत से अच्छा है मत कर। यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख दे, अपर राउंड ऑफ करके 3 लिख दे और मैटर खत्म कर दे। यहाँ तो 5 था ही, 5 था कि 6 था? 5 था, हो गया ना। जब तक ये 0 नहीं होता, कोई तो भी एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट, जरूरी नहीं है पहला वाला हो या दूसरा वाला, कोई भी एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट 0 नहीं होता, यू कीप इट ऑन रिपीटिंग। और इसके बाद अब आप क्या निकाल लोगे? टोटल ओवरहेड। मारो इसकी टोटल, इसकी और इसकी टोटल 0 ही आ रही होंगी, चेक कर लेना वैसे। कितना आया? 9,500 15,000 7,000। ये हो गया ए। बी में क्या लिख दोगे आप? बी में लिख दोगे वर्किंग टाइम आर। क्या है ये बोलो? वर्किंग टाइम आर। कितना है वर्किंग टाइम आर? 1000 2,500 1,400। तो सी में क्या आ जाएगा आपका? ओवरहेड रेट ए बाय बी। करो ए बाय बी। 9.5 पर आवर, 15,000 डिवाइडेड बाय 2,500, 0.6 की 6 आवर, 6 पर आवर। और ये 7,000 डिवाइडेड बाय 1,400, 5 पर आवर। जम गया यहाँ तक? हाँ या ना बोल मेरा भाई, पक्का श्योर? मजा आया? ये कौन सा था? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाई इट इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा। मार्क करो क्वेश्चन नंबर 8 एज होमवर्क। 8 में एक्सीडेंट पॉइंट था, मैं याद दिला दूं। 8 में अलोकेशन करोगे, अलोकेशन करते वक्त क्या हम ये लेंगे? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ए बी सी के नहीं लेंगे ना, बट क्या एक्स वाई जेड के लेंगे, एक्स वाई के लेंगे ना। ये अलोकेट हो गए,
ये वाले क्या होंगे, अपोर्शनमेंट होगा, फिर टोटल ओवरहेड निकलेगा। इसको अपोर्शन करने के लिए कोई ना कोई बेस बनाना पड़ेगा, हाँ या ना बोल मेरे भाई। Yes. अच्छा ये होमवर्क नहीं दे पाऊंगा मैं, समझाना पड़ेगा मेरे को। एक चीज समझा दूं क्या होमवर्क देने से पहले, वो समझा देता हूँ, फिर आप होमवर्क में कर लेना। लो पहले ये लिख लो, 7th लिख लो, वो समझा देता हूँ क्या है, वो समझा देता हूँ क्या है। या एक काम करो ना, हाँ खत्म कर लो, घर पे ही कर लेना। वो वाला होमवर्क देने के लिए क्या लिख, फोटो ले लो फिर, चलो फोटो तो ले लो, कम से कम फोटो ले लो इसकी। चलो प्रॉब्लम नंबर 8 मैं नेक्स्ट क्लास में मेरे सामने ही करवाता हूँ, मेरे को कुछ चीज़ें समझानी है, अभी जबरदस्ती रश में समझा के मतलब नहीं है। होमवर्क कुछ नहीं है आपको, क्या बोला, होमवर्क कुछ नहीं है। वी विल लर्न दैट प्रॉब्लम नंबर 8 में जो दिया हुआ है इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिस मत करना। टाइमिंग का मैंने आपको बताया, संडे मेरे को एक बार याद दिला देना टाइमिंग, अगर मैं 10:30 कर पाया तो कर दूंगा आपका। चले बाय, सी यू, टेक केयर।